ओम शांति। ओम शांति। देखेंगे अपने बुद्धि के बीच में आत्मा, लकीर सितारा। क्या कर रहे हैं? भगवान बाप से मुरली सुन रहा है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। दुख हरता सुख करता एक बाबा ही है। उनको याद करेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप का बोझ उतरेगा। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। पाप उतरेगा, सतो प्रधान होगी, अंत में भी वही बाप भी याद रहेगा। बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते एक मुझे ही याद करो। द डायरेक्शन फॉर द वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। बाप बच्चों को कब देखेंगे? जब हम बाप को याद करेंगे। इतनी आत्माएं हैं, बाप सबको थोड़ी देखते रहेंगे। तो आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना। गाते भी है, दुख हरता सुख करता, बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों से प्रति प्यार होता है ना। ये तो तुम जानते हो बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा है। क्यों बाबा कह रहे हैं, क्यों कष्ट दे रहे हैं हमको कि हमको घड़ी घड़ी याद करो? क्योंकि बहुत पाप का बोझा है। जब तक कंटिन्यूअसली याद में नहीं रहेंगे तब तक वो उतरेगा ही नहीं। अभी देखिए कि इतना दादियां याद की, मम्मा याद किए, बाबा याद किए। बाबा तो पूरा कट गया था उनका, लेकिन मम्मा को देखिए, अंत में भी उनको, है ना, इतनी बड़ी बीमारी घेर ली, तो भी वो योग बल से ही उस पे उसको सह पाए। नहीं तो उनको बड़ा बड़ा इंजेक्शन लगता था, मॉर्फिन का, पेन किलर का, न कैंसर कितना बड़ा। और उसके बाद दादियों को भी कितना कुछ सहना पड़ा, कितनी बीमारियां हुई। हम्म, अ, खुद गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे, तो उनको भी कितना कुछ सहना पड़ा। तो सबको भोग इतना याद करने पे भी, जहाँ निरंतर बाबा की याद है ना।
ये देखिए गुलियार दादी का लास्ट फोटो है ना। और उस समय भी वो क्या करती थी पता है? और उस समय उनके पास कितनी आत्माएं भटकती हुई आती थी, और जब वो आती थी तो उनको वो दृष्टि देती थी। इतनी ताकत योग बल की भरी उनके अंदर। गाम गाम देवी फेमस है ना दुर्गा के लिए। गाम देवी का ये सेंटर है। तो बहुत पापों का घड़ा भरा है, जन्म जन्मांतर नहीं याद करेंगे तो कैसे कटेगा? तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम जानते हो, यह पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ। यह है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो न सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। दुख समझ में ही नहीं आएगा कि दुख होता क्या है सुख धाम में। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं, समय भी बाकी थोड़ा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहें उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़े में सिवाय एक बाप के कुछ याद ना है। एक गीत भी है, अंतकाल जो स्त्री से मेरा, ये अंतकाल है ना पुरानी दुनिया। दुखधाम का अंत है। अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शुद्ध से ब्राह्मण बने, ये तो याद रहना चाहिए ना। शत्रु को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो न सके। इतने सब ढेर बच्चे कितने में याद आते होंगे? सेकंड में। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करने सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से ये वर्षा मिलता है। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं कि वारिस ने जन्म लिया। सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। एक बेहद बाप के वारिस है। सत्युग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाप कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा, कैसे लेंगे? वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश परंतु वह तो रावण के वश, विकारों के वश भी जेल में जाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं। दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है। अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात नहीं रहती। यहाँ तो कितना डरते हैं।
वहाँ निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, इसलिए इसे कहते ही है दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना। बस सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। यह पानी की नदियां तो सदैव बहती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है। इनमें तो स्नान करते ही रहते, बरसात पड़ती तब फ्लड आ जाती। यह भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। मृत्यु में दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं, बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु ये किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5,000 वर्ष है, मतलब लाखों वर्ष कहते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। परी में भी चावल का हंडा पूरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते तो पूरे 4 हिस्से आप ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है। तो वहां चावल बहुत खाते हैं, जगन्नाथ का हो व श्रीनाथ का हो, बात एक ही। दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बाहर की दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा। सभी यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं। वह जगत नाथ व श्रीनाथ सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम का था और वह दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए हैं काम चिता पर चढ़कर। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब और उनको साहूकार दिखाते हैं। एक को बहुत सुंदर सुंदर घी के और एक को सिर्फ चावल। तो ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं। वहां सिर्फ गुरु लोग की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो कहेंगे हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया। सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप कह देते हैं यह मेरा शरीर नहीं, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ। तुमको सुखधाम ले जाना। इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है, पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उसको गंगा जल कह देते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं। कहीं से भी एक नाला स्टार्ट हो गया गिरना तो उसको गंगा जल समझते हैं। लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े हम बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, हे आत्माओं माँ मेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना, या फिर बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसीलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी, परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं। एक सावरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो।
अभी हम क्या कर रहे हैं, गोरा बनने का पुरुषार्थ, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। जब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय अलोप हो जाता है। भले गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यह ज्ञान तो सुना ना सकें। गीता पढ़ के भी समझ में थोड़ी आएगा, जब तक कि बाबा ने ये सारा ज्ञान समझाया नहीं। वो हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक, भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र। कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या करते हैं। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया। विचार करना चाहिए, काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है माँ। माँ का हैरान होते हैं, सबसे काली है और वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे ये ज्ञान बाण ज्ञान कटारी आदि है ना, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। पहले तो तंत्र मंत्र क्या क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे की भी बलि चढ़ाते थे, बड़ों की भी बलि चढ़ाते थे, कहते थे इससे सिद्धि प्राप्त होती। उसके बाद गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। तो भक्ति मार्ग पर कितना करते हैं, अभी तक जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। तो कहते पूर्वज से चला आ रहा है, पूर्वज से मनुष्यों की बलि चढ़ी आ रही। अरे, किसी का जान लेकर के भगवान खुश होगा क्या। तो आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बना, नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाते हैं, छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज नहीं है वह बनती है ना। मंदिर नहीं था, बना, फिर टूटेगा, फिर मंदिर नहीं रहेगा, फिर बनेगा। सत्यों में तो कोई मंदिर नहीं। तो तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था वह हमने गवाया, अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो। अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। यह बाप बैठ समझाते हैं, इन आंखों से कुछ भी इविल नहीं देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को नहीं देखो, ये तो खलास होना है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वह और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो, यहाँ तो मनुष्य कितने भूखे मरते हैं। वहां तो सारे विषय में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, थोड़ा छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है, और 5 विकारों की प्रविष्टा के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इससे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है, कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला उनको याद रखो। इसमें गफलत नहीं करनी है, याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इन आंखों से इविल नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना है। अवस्था ऐसी जवानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय
दूसरा कुछ भी याद नहीं आए। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। सृष्टि की सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से शिष्टाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो, तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए, तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है, वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल से की स्मृति से विजयी बनो। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।